अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के कुछ कमेंट का, आप लोगों के कुछ सवाल का जवाब देने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला सवाल। आज के पहले सवाल में इस भाई ने पूछा है, इसका वीज़ा कॉफ़ी कॉक का वीज़ा है, लेकिन इससे मजरा का काम कराया जा रहा है। ये भाई काम नहीं करना चाहते हैं, घर जाना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? दोस्तों, इस तरह का प्रॉब्लम बहुत सारे वर्करों के साथ में होता है। मेन पावर वाले उसको कुछ और बोल करके वीज़ा देते हैं, कतर जाने के बाद में उससे कुछ और काम कराया जाता है। अगर इस तरह का प्रॉब्लम आप लोगों के साथ में हो जाता है, आपसे काम कुछ और बोला गया था, वहाँ पर काम कुछ और कराया जा रहा है, आपके वीज़े में जो प्रोफेशन लिखा हुआ है वो काम आपको नहीं मिला है, तो इस सूरत में आप लेबर मिनिस्ट्री में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। अगर गलती कंपनी वाले की है तो इस मैटर में आपके साथ इंसाफ ज़रूर होगा, फैसला आपके हक में होगा। अगले सवाल में आप में से किसी भाई ने पूछा है, मैं कंपनी कैसे चेंज करेगा, इसका सोल्यूशन देना भाई प्लीज़, मैं बहुत परेशान हूँ, 2 साल हो गया है। जैसे कि आपने बताया है कि आपको 2 साल हो गया है और आप कंपनी चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको किसी टाइपिंग सेंटर में जाकर के ऑनलाइन एग्रीमेंट चेक करवाना होगा कि आपका एग्रीमेंट एक्सपायर हुआ है या नहीं हुआ है। अगर एग्रीमेंट एक्सपायर हो गया है तो आप दूसरी कंपनी में कफाला चेंज करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं कभी कभी आप लोगों को टाइपिंग सेंटर में जाने का सलाह देता हूं। इसका मकसद ये होता है कि आप में से अक्सर लोग सवाल को पूरा नहीं लिखते हैं, उसके सिचुएशन को जाने बिना कोई डिसीजन देना मुश्किल होता है। तो इस सूरत में अगर आप किसी टाइपिंग सेंटर में जाकर के बात करते हैं तो वो लोग पूरा सिचुएशन को जानते हुए आपको अच्छा सजेशन देंगे। अगले सवाल में आप में से किसी भाई ने पूछा है, भाई मेरा कतर में मेडिकल करने के लिए बोला जा रहा है, इसके बाद आईडी मिलेगा, कतर में मेडिकल होता है, प्लीज़ बताइए। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपीन, इन तमाम मुल्कों में कतर वीज़ा सेंटर की सर्विस है। इन मुल्कों से जाने वाले वर्कर अगर वर्क वीज़ा पर जा रहे हैं तो इन लोगों का मेडिकल कतर वीज़ा सेंटर में उनके मुल्क में ही हो जाता है, लेकिन कभी कभी किसी वर्कर का मेडिकल दोबारा कतर में होता है, लेकिन ये केस बहुत कम देखने को मिलता है। इसीलिए अगर आपका कतर में दोबारा मेडिकल हो जाए या ये कि कंपनी वाले आपको दोबारा मेडिकल करने के लिए बोले, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ये नॉर्मल है। ऐसा बहुत ही कम लोगों के साथ होता है। आज के लास्ट सवाल में आप में से किसी भाई ने पूछा है, ये भाई अरब बिल्डर में काम कर रहे थे, इनको शाहानिया गेट नंबर 1 से पुलिस ने पकड़ लिया और अपने साथ लेकर गए। ये भाई ने यहाँ पर यह नहीं बताया है कि इसके पास में आईडी था या नहीं था, या ये कि अगर आईडी था तो वो एक्सपायर था या नहीं। बहरहाल पुलिस वाले इसको पकड़ कर ले गए, मुदीर इसको छुड़ाने के लिए नहीं आया तो पुलिस वालों ने इसको घर भेज दिया। अब इसका यहाँ पर पूछना है कि इसको 9 साल की सर्विस ग्रेजुएटी और बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसका सवाल थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, इसीलिए मैंने इसको अपने वर्ड में बोला है। तो जैसे इस भाई का पूछना यह है कि इस भाई ने अरब बिल्डर में 9 साल काम किया है, पुलिस वाले ने इसको पकड़कर घर भेज दिया। अगर इसी तरह का केस आपके साथ में भी हो जाता है कि आप किसी कंपनी में 5 साल 10 साल काम करते हैं, लेकिन इसी बीच में पुलिस वाले आपको पकड़कर घर भेज देते हैं, आपको बोनस और सर्विस ग्रेजुएटी लेने का मौका नहीं मिलता है, तो आप इस सूरत में बोनस या सर्विस ग्रेजुएटी ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि ये बहुत मुश्किल है, आपको मिलने का चांस ना के बराबर है। कुछ कंपनी वाले होते हैं कि जो कि ईमानदार होते हैं, तो वर्कर के घर जाने के बाद भी वो लोग वर्कर से कांटेक्ट करके उसके बैंक अकाउंट में भेज देते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम होता है। मेरे ख्याल से कतर में सिर्फ 1-2% कंपनी ही इस तरह होगी जो कि अपने वर्करों को बाद में पैसा भेज देती है। लगभग 95% कंपनी इस तरह हैं जो कि अपने वर्करों को इस कंडीशन में सर्विस ग्रेजुएटी या ये कि बोनस नहीं देंगे, जबकि 50-60% कंपनी इस तरह होती है जो कि बेईमानी करके अपने वर्करों से सर्विस ग्रेजुएटी या बोनस नहीं देती है। सर्विस ग्रेजुएटी और बोनस को न देने के लिए उन लोगों के पास में एक से एक बहाना होता है। वो लोग कभी कभी धोखाधड़ी से किसी पेपर में साइन लेकर के रख लेते हैं
और वर्कर को पता भी नहीं चल पाता है कि वो जिस पेपर में साइन ले रहे हैं इसमें ये लिखा हुआ है कि मैंने सर्विस ग्रेजुएटी और बोनस ले लिया है, कंपनी के ऊपर में कुछ भी बाकी नहीं है। तो बहरहाल जो भी हो, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि आपको सर्विस ग्रेजुएटी या ये कि बोनस मिलने का चांस 1% से भी कम है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कतर में रहते हुए वो लोग कोर्ट में केस करते हैं, लेकिन उन लोगों को बोनस या सर्विस ग्रेजुएटी लेने के लिए कभी कभी 1 साल 6 महीना या 1 या 3 महीना तक इंतज़ार करना पड़ता है, फिर भी बहुत मुश्किल से मिलता है। आप तो अभी कतर से बाहर चले गए हैं तो आपके लिए वसूल करना और भी मुश्किल हो गया है।